धूल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सारांश। कवि दुखी और परेशान महसूस कर रहा था। हेमलॉक के पेड़ पर बैठा एक कौवा बर्फ की कुछ धूल झाड़ रहा था। उस पर इस छोटी और अप्रत्याशित घटना ने कवि के मूड को बदल दिया। उसे अधिक खुशी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि उसका बाकी का दिन बच गया था। ये कविता दर्शाती है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। इससे खुशी और उम्मीद मिल सकती है। महत्वपूर्ण बिंदु। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उल्लेखित पक्षी, कौ उल्लेखित वृक्ष, हेमलॉक वृक्ष घटना से पहले कवि दुखी था। बर्फ की धूल ने उसका मूड बदल दिया। इस घटना ने उसका बाकी का दिन बचा लिया। कविता का संदेश। ये कविता हमें सिखाती है कि छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। हमें नहीं अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि वे खुशी और सकारात्मकता ला सकती हैं। आग और बर्फ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सारांश। इस कविता में कवि उन दो संभावित तरीकों पर चर्चा करता है जिनसे दुनिया का अंत हो सकता है, आग और बर्फ। अग्नि इच्छा, लोभ और अनियंत्रित भावनाओं का प्रतीक है, जबकि बर्फ घृणा, शीतलता आदि का प्रतीक है। और उदासीनता। कवि का मानना है कि ये दोनों भावनाएं खतरनाक और इतनी शक्तिशाली हैं कि दुनिया को नष्ट कर दो। महत्वपूर्ण बिंदु। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अग्नि इच्छा और लोभ का प्रतीक है। बर्फ घृणा और उदासीनता का प्रतीक है। आग और बर्फ दोनों ही विनाशकारी शक्तियां हैं। ये कविता मानवीय भावनाओं पर आधारित है। कविता का संदेश। ये कविता हमें नकारात्मक भावनाओं से सावधान करती है। अनियंत्रित इच्छा और घृणा हानिकारक हो सकती है, व्यक्ति और समाज। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। अवश्य सीखें बर्फ की धूल। बर्फ की धूल ने कवि के मन को उदासी से खुशी में बदल दिया। कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ झाड़ दी। एक छोटी सी घटना ने कवि का दिन बचा लिया। ये कविता हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करना सिखाती है। आग और बर्फ। अग्नि इच्छा का प्रतीक है, बर्फ नफरत का प्रतीक है। इच्छा या घृणा के कारण दुनिया का अंत हो सकता है। ये दोनों ही भावनाएं समान रूप से विनाशकारी हो सकती हैं।